ये लक्ष्मणपुर बाजार में, प्रतापगढ़ स्थित लक्ष्मणपुर बाजार में ये एक्सीडेंट हुआ है। ये केले से लदी हुई एक मिनी ट्रक और स्कूल वैन के बीच में आपस में टक्कर हुआ है, जिसमें कई लड़के घायल हो गए हैं और कुछ लड़के यहाँ दम तोड़ चुके हैं। और बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। आप लोग ब्रह्मास्त्र न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। ड्राइवर की और नाजुक स्थिति है, मतलब इस वैन की ड्राइवर जो स्कूल वैन का ड्राइवर था, वैन का ड्राइवर के जो है नाजुक स्थिति है। और कितने बच्चे? एक बच्चा एक्सपायर हुए हैं, करीब 6-7 बच्चे जो है घायल हुए हैं, सीरियस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सी लोगों की भीड़ लगी हुई है और आपको दिखाएंगे जो स्कूल वैन है उसकी हालत आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अभी जो मिनी ट्रक है इसको यहाँ पर सीधा कराया जा रहा है, पलट गया था। और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। और यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि एक लड़के की मौत हो गई है, बाकी कई लड़के घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। और भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। आइए, यहाँ पे एक दुकानदार हैं, ये यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं और इनसे जानते हैं कि ये टक्कर कैसे हुई थी। भाई साहब, आप बता सकते हैं कैसे टक्कर हुई है? जी, मोड़ था, मोड़ पे डाला वाले ने तेज था, ये मैजिक वाले इधर जा रहे थे, इसीलिए डाला वाला संभाल नहीं पाया, ले आके टक्कर मार दिया उसने। और टक्कर लगते ही गाड़ी पलट गई? गाड़ी पलट गई, इतनी तेज था कि उड़ गई उसकी गाड़ी। अच्छा, डाला वाली की डाला जो है बहुत तेज आ रही थी, उसको मोड़ कर इधर धर दिया उठा के। और इसमें आप बता सकते हैं कितने बच्चों की मौत हुई है, कितने घायल हैं? एक बच्चों को तो यहाँ मौत हो गई थी तत्काल में। जी, 2 बच्चे सीरियस थे, गए हैं हॉस्पिटल। कहाँ ले गए हैं? लालगंज ट्रामा सेंटर। लालगंज ट्रामा सेंटर ले गए। यहाँ कोई सुविधा नहीं, यहाँ लक्ष्मणपुर अस्पताल में कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा, एक डॉक्टर नहीं थे। अच्छा जी, हाँ। लक्ष्मणपुर यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ पर न कोई डॉक्टर था, न हॉस्पिटल खुला था कि नहीं? खुला था, हॉस्पिटल खुला था, लेकिन कोई सुविधा नहीं थी। नहीं। ये देखिए, यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है और यहाँ पर कई लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि लक्ष्मणपुर में कोई सुविधा नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और यहाँ पर बच्चों की जो है एक बच्चे की डेथ हुई है यहाँ पर तत्काल। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल में एक चौकीदार भी नहीं था कि यहाँ पट्टी दवा दे देता, किसी चुड़ैल को लगा देता। जी बिल्कुल, ये तो बहुत दुखद बात है। और ये प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस पर जो है संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लक्ष्मणपुर स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी डॉक्टर को छोड़ दीजिए, कह रहे हैं कि यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं था। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो दुखद घटना हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो नहीं, महा दुखद घटना हुई है। मैं तो ये मांग करूंगा योगी जी से कि आज जिन परिवार का घर उजड़ा है, जिन परिवार के बच्चे घायल हुए हैं, उनको आर्थिक मदद दी जाए और यहाँ ब्रेकर बनवाया जाए, रोड साफ कराई जाए। हॉस्पिटल में कोई भी कर्मचारी नहीं रहता है। एम्बुलेंस 4 घंटे बाद पहुंची, एम्बुलेंस आती है, दाएं बाएं खड़ी करके ड्राइवर लोग गांजा दर शराब पीते हैं। उनको कहा जाता है, कहते हैं हम सरकारी हैं, हम ऐसा करेंगे। ये हाल है। हॉस्पिटल में एक चौकीदार भी नहीं रहता है, वहाँ जाइए तो कोई दवा के लिए नहीं। यहाँ ब्रेकर बनवाया जाए, रोड साफ कराया जाए। योगी जी से यही मांग है हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल हमारा पूरा यहाँ रहना चाहिए, सारे कर्मचारी रहने चाहिए। हमारे गांव के, हमारे आरे बगल के सभी जनता को हर सुविधा हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं मिलती। ये हमारे देखिए भाई खड़े हैं, राज बिहारी जी, इनसे पूछिए वहाँ की दशा। प्रणाम। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति बहुत जटिल चल रही है। जी, ये डॉक्टर लोग यहाँ पर कितने बजे आते हैं? बता ही रहे हैं, जब एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए एक्सीडेंट तो हो ही गया है। जी जी। एक्सीडेंट होने के बाद गांव वाले मिल करके जब बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे थे, यहाँ कोई मौजूद नहीं मिला। जी बिल्कुल, ये बहुत संगीन मामला है। बहुत संगीन मामला हो गया ये। जी। तो गांव वालों की ही मदद से लेकर के बच्चों को ट्रामा सेंटर लेकर भागे लालगंज या जहाँ तहाँ पाए अपना बच्चों का जो नजदीकी हॉस्पिटल था, लोग वहीं लेकर जाते हैं। हाँ, तो यहाँ तो कोई सुविधा मिली नहीं। जी। उसके बाद फिर लेकर के लालगंज, प्रतापगढ़, वहीं जहाँ जहाँ जैसे हुआ ले के अपने अपने बच्चों को भागे हुए। जी जी। और यहाँ मिलने पर पीएससी अधीक्षक से मुझसे बातचीत हुई। जी। तो कहा कि मैं गजाहिम हूँ, मैं अभी 10 मिनट के अंदर पहुँच रहा हूँ। जी। आधे घंटे के बाद उनको मैं फिर फोन किया, तो फोन करने के बाद वो फिर मोबाइल उठाया ही नहीं। यहाँ जितने इमरजेंसी के कर्मचारी थे, जी, वो भी कोई मौके पर मौजूद नहीं मिले। एक डॉक्टर यहाँ मिले, नाफीस जी, जो समिता पे हैं। जी जी। समिता पे रहते हुए उन्होंने
आए, लेकिन पब्लिक का रेला देख करके वो बेचारे डर के मारे वहाँ से वो भी हट गए। अब पब्लिक हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल। तो वो भी हट गए। तो इसके बाद यहाँ फिर कोई कुछ नहीं हुआ। फिर पब्लिक यहाँ बहुत इकट्ठी हुई, फोर्सें आई, फोर्स अब भी मौजूद है। फोर्स तो अभी मौजूद है। हाँ, फोर्स अब भी मौजूद है और गांव वाले मिल करके सब इकट्ठे हुए, जाम लगा दिए। बिल्कुल, ये तो बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें तो मान लीजिए ये सबको दुख है और हम सबको भी काफी दुख है। और स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी गलती तो पहली बात तो स्वास्थ्य विभाग की है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है तो इस हॉस्पिटल में सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए। अन्यथा ऐसे जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है और फोन करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल जो है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हमें सस्ता नहीं, बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल तत्काल बर्खास्त करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे डॉक्टरों को। और यहाँ पर देखिए काफी संख्या में लोग जो है मौजूद हैं और बच्चों की मौत पर और उनके जो जितने बच्चे घायल हुए हैं पूरी जनता रोष में है यहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, अपना काम पुलिस प्रशासन बखूबी यहाँ पर निभा रहा है। और सारी जनता यहाँ पर देखिए इस समय आपको दिखाएंगे, आगे चलिए आपको दिखाते हैं। और जो स्कूल वाहन था उसकी क्या हालत हो गई है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए यही स्कूल वाहन है। देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, खत्म हो गई गाड़ी। देखिए आप पूरी तरह से एकदम बैंड हो गई है। और इसमें जो सवार जितने भी बच्चे इसमें थे, आप देख लीजिए इस गाड़ी की हालत देख करके आपको पता लग चुका होगा कि इसमें सवार जितने भी बच्चे थे। पहली बात तो ड्राइवर की हालत कैसी है, कोई बता सकता है? ड्राइवर जिंदा है या बच गया है? जिंदा है जी, गंभीर रूप में है। बहुत गंभीर रूप से घायल है। चोट आ गई है। जी जी जी, सर फट गया, कर दिया गया है ट्रामा सेंटर से। और आपको उनको प्रतापगढ़ रेफर किया गया है, वहाँ पे देखो क्या होता है, ट्रीटमेंट चालू है अभी। जी जी जी। और ये हालत देख करके, गाड़ी की हालत देख करके देखिए ड्राइवर की सीट एकदम से, बगल में बैठा हुआ बच्चे और बगल में बैठा हुआ बच्चा भी खत्म हो गया है ऑन स्पॉट। ड्राइवर लेकर के 9 लोग अभी घायल हैं। 9 लोग अभी घायल हैं। एक एक्सपायर करके। और ये वाहन किस स्कूल का है? ये साधुरी मॉन्टेसरी का साध्वी शिरोमणि। हाँ, ये कहाँ बाबूगंटी में हिंदी चंदापुर खीरी। अच्छा, चंदापुर खीरी में है ये विद्यालय, जहाँ के बच्चे इस वाहन से सवार होकर के जा रहे थे। हाँ, विद्यालय जा रहे थे। जी बिल्कुल। और दिखाइए, आपको दिखाते हैं, पीछे से भी गाड़ी दिखाते हैं। एकदम पूरी तरह से बैंड हो गई है, आप देख सकते हैं ये गाड़ी की हालत है। अंदर देखिए ये गाड़ी की हालत है, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। पीछे से भी देखिए वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और आप सबको ब्रह्मास्त्र न्यूज के माध्यम से मैं एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ ये गाड़ी की हालत। और आप इस हालत को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसमें सवार जितने भी बच्चे थे उनकी क्या दुर्गति हुई होगी। ये बहुत ही दुखद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। खैर, जो शासन प्रशासन है इस पर ध्यान दे, और जो बच्चे घायल हुए हैं, जो मृतक बच्चे हैं, उनके परिवार को हमारी तरफ से, ब्रह्मास्त्र न्यूज की तरफ से बहुत जो है ये सांत्वना देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिसके परिवार के जो बच्चे यहाँ पर घायल हुए हैं या जिसके बच्चे खत्म हुए हैं, उनको केवल सांत्वना दे करके ही हम लोग जो है यहाँ से बच्चों के बस्ते रखे हुए। जी, जो बच्चे इस वाहन में सवार थे उनके देखिए स्कूल बैग यहाँ पर रखे हुए हैं और लोग इनके बैग की रखवाली यहाँ पर कर रहे हैं। पूरा समाज यहाँ पर, पूरा जो है क्षेत्र के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी रोष में हैं। सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, सबको चिंता है कि ऐसे अगर होता रहा तो। हाँ, हमने दिखाया। ये देखिए एक बच्चे का बैग है, इसमें देखिए खून लगा हुआ है बराबर। और यही लड़का खत्म हुआ था, ये बता रहे हैं। अच्छा, बच्ची है, ये बच्ची का बैग है। राम मनोहर हरिजन की नातिन जी, राम मनोहर सरोज की नातिन, पतुल्की राम मनोहर सरोज की नातिन है, छोटी बच्ची है। जी जी, 7 साल की, 6 साल की ऑन स्पॉट एक्सपायर कर गई है। ऑन स्पॉट एक्सपायर कर गई है। मानसी नाम है, मानसी नाम की लड़की है। मानसी नाम की लड़की। जी जी, उमेश इसके पिता का नाम है जी। और ऑन स्पॉट हम सरकार से ही मांग करेंगे कि यहाँ की रोड सफाई कराई जाए, रोड को
सफाई कराया जाए और वहाँ पर ब्रेकर बनवाया जाए, ब्रेकर बनवाया जाए, तत्काल इसको आर्थिक मदद दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल में सारे भी मौजूद रहे, एम्बुलेंस वाले बैठ के दर दर गांजा पीते, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरे एम्बुलेंस वाले जो है एम्बुलेंस वाले को कहा जाता है गांजा पीते, उल्टा सीधा बोलते गांजा दारू शराब नहीं, आरी बगल बैठ के पीते। कुछ ऐसे अराजक तत्व है जो बुला के उनको दारू शराब गांजा। बिल्कुल संबंधित विभाग से हमारी ब्रह्मास्त्र न्यूज की अपील है कि संबंधित विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी इस तरह की घटनाओं में, इस तरह की जो कुकृत्य हैं, इनमें अगर मशगूल हैं तो उन पर ध्यान दिया जाए। फोन करने पर सीएमओ साहब भी नहीं सुने। एम्बुलेंस 4.5 घंटे बाद यहाँ आ रही है एक्सीडेंट के भय के बाद। अच्छा, सीएमओ तक भी आप लोगों ने फोन कराया था? जी हाँ, जी हाँ। फोन नहीं उठाए। अच्छा, सीएमओ का फोन नहीं उठा। और उसके बाद यहाँ 4.5 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, तब गांव वाले हमारे और सब भाई सब मिलकर के सारे बच्चों को लेकर लालगंज पहुँचे। लालगंज से प्रतापगढ़ भागे जी। जो लड़की खत्म हो गई है जी जी, वो प्रतापगढ़ गई है, पोस्टमार्टम में गई है, प्रतापगढ़ में ले गई जी। और जो बच्चे हैं कहाँ पर एडमिट हैं? तो इलाहाबाद रेफर कर दिए, इलाहाबाद में है और उनकी हालत बहुत गंभीर होगी। बहुत गंभीर है, बचे कि न बचे। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद है। ईश्वर करे कि उनकी जान बच जाए। हाँ, मैजिक का ड्राइवर भी बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी बता हालत देखकर, मैजिक की हालत देखकर के लग रहा है कि जो है उसमें जो ड्राइवर होगा बहुत ही गंभीर, उसको ड्राइवर नहीं बचेगा। कई बार हम लोगों ने शिकायत भी किया हॉस्पिटल में जाकर के, एम्बुलेंस वालों सचेत करिए। वो लोग कहते हैं सीएमओ साहब जाने, प्रशासन जाने, यहाँ डॉक्टर आए 12 बजे चले जाते हैं, बैठते ही नहीं है, कोई नहीं रहता हॉस्पिटल मौके पर, कोई हॉस्पिटल में। कुल मिलाकर हॉस्पिटल जो यहाँ पर लक्ष्मणपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ की पूरी गलती है कि यहाँ पर अगर तुरंत जो है कोई स्टाफ नहीं था। हाँ, तुरंत यहाँ पर अगर बच्चों को कुछ ट्रीटमेंट मिल जाता तो उनको राहत मिल सकती थी। बच भी सकते थे, बिल्कुल बच सकते थे। लेके बच्चों को प्रतापगढ़ लेके भाग रहे हैं। तो ऐसे स्वास्थ्य केंद्र की क्या जरूरत है? जो क्या है, हाँ, जब ऐसे मौके पर जब स्वास्थ्य केंद्र में कोई मदद नहीं मिलेगी तो ऐसे स्वास्थ्य केंद्र की क्या जरूरत है? जिसको संदीप सक्सेना यहाँ तत्कालीन अधीक्षक थे जी, संदीप सक्सेना जी जी, लुटेरा था और सीएमओ की मिली भगत। चलिए, हम ब्रह्मास्त्र न्यूज अब इस पर नजर रखेगा और स्वास्थ्य विभाग को भी ये मैं वीडियो टैग करूंगा और स्वास्थ्य विभाग से मैं ये चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे डॉक्टरों पर, ऐसे जो है जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई करे। अच्छी सर दवा आती है सर, दवा कर देते हैं लोग, बेच देते हैं लोग, दवा जाके बेच डालते हैं। अंदर जो है दवा नहीं देते मरीजों को। सुनिए पहले यहाँ जो तत्कालीन पीएससी अधीक्षक थे संदीप शर्मा, संदीप सक्सेना जी, ये 1 नंबर का चोर था। यहाँ जो कुछ भी आता था सब चोरी करके उठा ले जाता था, सब बेच देता था। उससे हमारी झड़प भी हुई, उससे 2-3 मतलब हमारी झड़प भी हुई। बिल्कुल जी, हाँ, जी। वो कतई मानने के लिए तैयार नहीं। उसी की मिली भगत से और सीएमओ की मिली भगत से रात को पीएससी से सारा सामान उठा करके यहाँ से गजराही चला गया। गजराही लेके चले गए। जी जी। और जहाँ की गजराही में बिल्कुल एकदम जंगल है, वहाँ पानी भी नसीब नहीं होता, मरीज वहाँ नहीं जाते। यहाँ कम से कम 200 से 250, 300 नहीं, यहाँ मरीज आते हैं काफी दिन से। सामुदायिक स्वास्थ्य यहाँ 60 साल से ये पीएससी चल रही है, 60 साल से, आज से नहीं। और यहाँ से उठा करके गजराही में कर दिया। गजराही मतलब चोरी रात को सारा सामान, यहाँ तक कि अस्पताल का गेट भी निकाल ले गया। गेट भी निकाल ले गया। हाँ, गेट भी, बाहर का मुख्य गेट जो था उसको भी निकाल ले गया। जी जी जी। तो हमको लोग को जाने में वहाँ दिक्कत होता है गजराही। जी बिल्कुल, वहाँ से दूर है। मरीज लेके जंगल में मर जाएगा। यही एक्सीडेंट अगर जो यहाँ हुआ है, जितनी पब्लिक आप यहाँ देख रहे हैं जी, इतनी पब्लिक क्या, इसकी चौथाई भी पब्लिक आपको वहाँ न मिलती। हाँ जी जी बिल्कुल। और वहाँ भी जो चोर बैठ गए हैं जाकर, वहाँ तो देखा हमने, वो जो पूरा एकदम ऊसर एरिया है। हाँ। और वहाँ पर आदम और आदम की जात भी नहीं होती है। हाँ, वहाँ ये चोर साले उठा करके पीएससी के सामान को सब उठा ले गए। यहाँ के सारे स्टाफ को वहाँ ले जाकर के शिफ्ट कर दिया। हमारा केंद्र सरकार यहीं खुले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी मांग है, ब्रह्मास्त्र न्यूज की तरफ से भी ये मांग की जाती है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणपुर में है, ये यहाँ पर रहना चाहिए और यहाँ पर सारी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। श्रीमान जी, पहले ये भी आप जान लीजिए कि यहाँ 8 विद्यालय हैं। जी बिल्कुल, हाँ, विद्यालय की संख्या काफी है। यहाँ ब्लॉक है जी, यहाँ जानवरों की हॉस्पिटल है जी जी, यहाँ आदमियों की हॉस्पिटल है जी बिल्कुल। हाँ,
यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में दिन भर जो है मौजूद आदमी यहाँ मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल, हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। हाँ जी, इसके बावजूद भी यहाँ से पीएससी को इन चोरों ने उठा करके रात में ले जा करके शिफ्ट किया। यहाँ का जितना स्टाफ था वहाँ ले जा करके उनको शिफ्ट कर दिया। खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, मैं दिखाया कि जो बैग है ये बच्चों का बैग है और इसमें खून भी लगा हुआ है, आपने देखा था। ये उसी बच्ची का बैग है जो बच्ची इस बार एक बच्चे के उठाते ही वो ऑन स्पॉट खत्म हो गई। वही 6 साल की बच्ची है। ये हमारे बाबू साहब हैं, इनको देखिए, इनके 2 नातिन, एक नात जो कि एक ही नात है, आज ये रो रहे हैं। घायल अवस्था में इनके तीनों हॉस्पिटल में जीवन मौत से झूल रहे हैं। लेकिन भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इन बाबू साहब के जितने सारे बच्चे घायल हुए हैं स्वस्थ होकर के अपने घर आए। और बाबू साहब को मैं यही समझाया कि रोइए मत, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। इतना दर्दनाक घटना जो यहाँ हुई है ये प्रशासन की कमी से हुई है। हॉस्पिटल जो है यहाँ कोई रहता नहीं, यही है संविदा कर्मचारी है। मैं दिखाऊंगा, उसके घर में ले जाकर छापा डलवाऊंगा कि हॉस्पिटल का सारा सामान ले जाकर घर में रखा हुआ है। और एम्बुलेंस वाले आते हैं दाएं बाएं, कुछ आरा जब तक एम्बुलेंस वाले दारू पीते हैं, दारू पिलाते हैं, गांजा पिलाते हैं उनको। ये बाबूजी हैं, इनका 45 साल सर्विस किया गवर्नमेंट की। एम्बुलेंस वालों को तो फांसी दे दिया जाए तो कोई दोष नहीं होगा। यहाँ के एम्बुलेंस वालों को फांसी दे दिया जाए, कोई कमी नहीं है। आपकी नातिन थी? नाती और नातिन, मेरे 3 नाती नातिन थे उसमें गाड़ी में। जी जी, और नाती मेरा मरने के कगार पे था। अरे ईश्वर करे आपके बच्चे जो है सुरक्षित रहे, स्वस्थ होकर घर आए, हम यही कामना करते हैं ईश्वर से। और ऐसे जो दुखद घटना हुई है और यहाँ पर तुरंत जो इलाज नहीं मिल पाया है, पीएससी के बगल जो है ये घटना हुई है। और आपको दिखाएंगे, ये सामने पीएससी दिखाई पड़ रही है, ये सामने जो दिखाई पड़ रही बिल्डिंग, ये ब्लॉक के बगल में पीएससी सेंटर है। ये जो पानी की टंकी आपको दिख रही है, इसके बगल में ही पीएससी सेंटर है। और यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, सामने आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं, मुश्किल से 50 मीटर पर ये एक्सीडेंट हुआ है। और घायल बच्चों को यहाँ पर कोई इलाज नहीं मिल पाया है। ये बहुत ही दुखद है। शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इस पर जो है ध्यान दे। और यहाँ पर जेसीबी मंगा करके गाड़ियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आया हुआ है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो संबंधित विभाग के जितने भी लोग हैं उन पर ये कार्रवाई की जाए। जो यहाँ पर पीएससी में जितने भी कार्यरत हैं उन पर जो है सख्ती की जाए। हम ये मांग करना चाहते हैं, हम यहाँ सारे ग्रामवासी ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ के पीएससी में जितने स्टाफ हैं उनको बर्खास्त किया जाए, यहाँ नए स्टाफ रखे जाए, 24 घंटे यहाँ सुविधा दी जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर सरकार नहीं सोचती है तो हम पूरी जनता लेकर सड़क पर उतरेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। या तो 1 हफ्ते के अंदर पीएससी के अंदर सारा स्टाफ आए, यहाँ 24 घंटा मौजूद रहे। और एम्बुलेंस ड्राइवरों को फांसी दिया जाए या उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसे गंजेड़ी शराबियों को एम्बुलेंस पे न रखा जाए। 5-5 घंटे 4-4 घंटे यहाँ लेट आ रही है। यही देखिए वो बंगला है, वही सरप्राइज, उसी में बैठ के एम्बुलेंस वही खड़ी करके 4 गो शराब गांजा एम्बुलेंस वाले पीते हैं। कहने पे वो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। यहाँ के कुछ लोग आरक्षक बिल्कुल, हम आपके आक्रोश को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चों की जो है दुखद मृत्यु हुई है और जो बच्चे घायल हुए हैं, इससे आक्रोश है जनमानस में। बाबूजी, आपके बच्चे स्वस्थ हों, ये हमारी कामना है। और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। आपने देखा भाइयों बहनों, यहाँ पर बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हुआ है। स्कूल वाहन और डाला के बीच में बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। और जो बच्चे यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, उनके परिवारजनों को हमारी तरफ से सांत्वना के अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो पीएससी सेंटर है, यहाँ पर कोई डॉक्टर और कोई कंपाउंडर तक यहाँ मौजूद नहीं था। कोई पट्टी बांधने वाला भी यहाँ पर नहीं था और उसमें ताला लगा हुआ था। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ की जो पीएससी सेंटर है, इस पर जो अनियमितताएं हो रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ध्यान दे। और जो ये परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मोड़ है, इस मोड़ पर एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे सामने जो आपकी 5वीं यहाँ गई है, 5वीं बार सब जाने गई हैं। यहाँ पर 5 बार एक्सीडेंट हो चुका है। मैं साक्षात गवाह हूँ 5वें एक्सीडेंट का। ये 5वां एक्सीडेंट है। यहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट आगामी समय में न हो, ऐसी दुखद घटनाएं यहाँ पर न हो, इसके लिए परिवहन विभाग भी यहाँ पर कुछ अपना जो है कार्रवाई करने की कोशिश करें। यहाँ पर ब्रेकर बनवाएं और जो सड़क की साफ सफाई है, साफ सफाई करवाएं, या ताकि आने वाले जो सामने से आने वाले वाहन हैं उनको देखा जा सके। तो ऐसी दुखद घटना आप लोगों ने देखा।
हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। आप लोग भी जो देख रहे हैं, और यहाँ जो बच्चों की जो यहाँ पर खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, एक बच्चा खत्म भी हो गया है, बाकी बच्चे इलाहाबाद रेफर कर दिए गए हैं। ईश्वर से हमारी कामना है कि वो बच्चे शीघ्र स्वस्थ होकर के वापस आएं।